ब्रह्मवैवर्त पुराण का परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दान आदि की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं तुम्हें 10वें पुराण ब्रह्मवैवर्त का परिचय देता हूँ, जो वेद मार्ग का साक्षात्कार कराने वाला है। जहाँ देवर्षि नारद को उसके प्रार्थना करने पर भगवान सावर्णी ने संपूर्ण पुराणोक्त विषय का उपदेश किया था। यह पुराण अलौकिक एवं धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष का सारभूत है। इसके पाठ और श्रवण से भगवान विष्णु और शिव में प्रीति होती है। उन दोनों में अभेद सिद्धि के लिए इस उत्तम ब्रह्मवैवर्त पुराण का उपदेश किया गया है। मैंने रथंतर कल्प का जो वृत्तांत बताया था, उसी की वेदवेत्ता व्यास ने संक्षिप्त करके शतकोटि पुराण में कहा है। व्यास जी ने ब्रह्मवैवर्त पुराण के 4 भाग किए हैं, जिनके नाम हैं ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड और श्री कृष्ण खंड। इन चारों खंडों से युक्त ये पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है। उसमें सूत और महर्षियों के संवाद में पुराण का उपक्रम है। उसमें पहला प्रकरण सृष्टि वर्णन का है, फिर नारद के और मेरे महान विवाद का वर्णन है, जिसमें दोनों का पराभव हुआ था, मरीचे। फिर नारद का शिवलोक गमन और भगवान शिव से नारद मुनि को ज्ञान की प्राप्ति का कथन है। तदनंतर शिवजी के कहने से ज्ञान लाभ के लिए सावर्णी के सिद्ध सेवित आश्रम में, जो परम पुण्यमय और त्रिलोकी को आश्चर्य में डालने वाला था, नारद जी के जाने की बात कही गई है। यह ब्रह्मखंड है, जो श्रवण करने पर सब पापों का नाश कर देता है। तदनंतर नारद सावर्णी संवाद का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण का महात्म्य तथा नाना प्रकार के आख्यान और कथाएं हैं। प्रकृति की अंशभूत कलाओं के महात्मा और पूजन आदि का विस्तार पूर्वक यथावत वर्णन किया गया है। ये प्रकृति खंड है, जो श्रवण करने पर ऐश्वर्य प्रदान करता है। तदनंतर गणेश जन्म के विषय में प्रश्न किया गया है। पार्वती जी के द्वारा पुण्यक नामक महाव्रत के अनुष्ठान की चर्चा है। तत्पश्चात कार्तिकेय और गणेश जी की उत्पत्ति कही गई है। इसके बाद कार्तवीर अर्जुन और जमदग्नि नंदन परशुराम जी के अद्भुत चरित्र का वर्णन है। फिर गणेश और परशुराम जी ने जो महान विवाद हुआ था, उसका उल्लेख किया गया है। ये गणेश खंड है, जो सब विघ्नों का नाश करने वाला है। तदनंतर श्री कृष्ण जन्म के विषय में प्रश्न और उसके जन्म की अद्भुत कथा है। फिर गोकुल में गमन तथा पूतना आदि के वध की आश्चर्यमयी कथा है। तत्पश्चात श्री कृष्ण की बाल्यावस्था और कुमारावस्था की विविध लीलाओं का वर्णन है। उसके बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोप सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा का वर्णन है। रहस्य में श्री राधा के साथ उनकी क्रीड़ा का बहुत विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण के मथुरा गमन की कथा है। कंस आदि का वध हो जाने के बाद श्री कृष्ण के द्विजोतित संस्कार का वर्णन उल्लेख है। फिर काश्य गोत्रोत्पन्न सांदीपनी मुनि से उनके विद्या ग्रहण की अद्भुत कथा है। तदनंतर कालयवन का वध, श्री कृष्ण का द्वारका गमन तथा वहां उनके द्वारा की हुई नरकासुर आदि के वध की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। ब्रह्मन ये श्री कृष्ण खंड है, जो पढ़ने, सुनने, ध्यान करने, पूजा करने अथवा नमस्कार करने पर भी मनुष्यों के संसार दुख का खंडन करने वाला है। व्यास जी के द्वारा कहे हुए इस प्राचीन और अलौकिक ब्रह्मवैवर्त पुराण का पाठ अथवा श्रवण करने वाला मनुष्य ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले भयंकर संसार सागर से मुक्त हो जाता है। जो इस पुराण को लिखकर माघ की पूर्णिमा को प्रत्यक्ष धेनु के साथ इसका दान करता है, वह ज्ञान बंधन से मुक्त हो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। जो इस विषय सूची को पढ़ता अथवा सुनता है, वो भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मनोवांछित फल पा लेता है।